फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 4 तक। मैं योहन ने एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा। जो पशु उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए हुए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। हे राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा नहीं रखेगा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का न्याय रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। समुद्र में लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करे। नदियां तालियां बजाए और पर्वत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है, वह न्याय पूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 12 से 19।
यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभा गृहों और बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। अब मेरे नाम के कारण जो अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं, धन्य है वे जो मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखते हैं, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करते हैं, तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देते हैं। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यीशु अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, याजकों और फरीसियों के द्वारा मार दिया जाना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। आज के पहले पाठ प्रकाशना ग्रंथ यीशु के न्यायकर्ता के रूप में हमारे दिन, अंतिम दिन हमारा कैसा होगा, कैसे ईश्वर हमारा न्याय करेगा। यदि हमने ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए, उस पर विश्वास करते हुए हम दुख भी झेल करके इसकी दुनिया का परित्याग कर किया है, तो हमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए अनंत जीवन प्रदान कर चुका है। इसलिए यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं कि लोग मेरे नाम
के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभा गृहों और बंदी गृहों के हवाले कर देंगे, तुम्हें राजाओं और शासकों के सामने खींच लिए जाएंगे और तुम पर कई प्रकार के गलत आरोप लगाया गया। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य का समय है। यह निश्चित कर लो कि तुम पहले से सफाई नहीं दोगे, लेकिन तेरे मुख में अपनी वाणी दे दूंगा, जो कि कोई भी विरोधी तुम्हारा खंडन नहीं करेगा। तुम्हारे अपने माता पिता, भाई बहन, संगे संबंधी, रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के पड़ोसी मेरे कारण तुम पर अत्याचार करेगा, तो कितनों को मार डालवाएगा, तुमको खींचकर राजाओं के सामने पेश किए जाओगे। कई लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि मैं अपने ही पति, अपने ही पत्नी, अपने ही बच्चे, अपने ही बच्ची, अपने ही संगे संबंधियों के द्वारा दुत्कार दिया जाता हूँ, क्योंकि इस संसार के लोग केवल इसी संसार को सब कुछ मान बैठे हैं और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में पागलपन होता है। वे केवल इसी सांसारिकता को ही भगवान मान बैठते हैं। प्रभु यीशु जो स्वर्ग से उतर कर आए हैं वह स्वर्ग की बातें बोलता है। यदि हम भी स्वर्गीय भाषा बोले और उसी की तहत अपना सेवा कार्य करें, दुनिया हम सबों पर हावी होगा, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे साथ है। हम चाहे 100 वर्ष जिए, 1000 वर्ष जिए, लेकिन अनंत जीवन के आगे यह लाख वर्ष समुद्र में एक कण के से भी बहुत छोटा है। इस दुनिया के लोग हमें पाप की बुराई में ले जाते हैं और इस सांसारिकता में रमकर एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। तो स्वर्ग का राज्य संसार के राज्य को काटता है और संसार का राज्य स्वर्ग के राज्य को काटता है। यह हमेशा विरोधाभास रहेगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु यीशु के साथ संयुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ हमें ईश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है। प्रभु कहते हैं, तुम मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। आइए हम विशेष रूप से अपने आप को टटोल कर देखें कि क्या हम ईश्वर के मार्ग से विमुख हो गए हैं। क्या डर के कारण हम अपने विश्वास और भरोसे को छोड़ दिए हैं, या हम इस दुनिया के कार्य में इतने व्यस्त हैं कि कभी हमने ईश्वर की सुधि नहीं ली। इसके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें और हम फिर यीशु के पास लौट आए। वह हम पर दया करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है।
उन्होंने पवित्र आत्मा को देने का वादा किया था, वह हमें दे चुका है। इसलिए हम लोग विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, जो भी हमारे जीवन में दुख संकट आएंगे, बीमारियां आएगी, विपत्तियां आएगी, यीशु के नाम पर कई अत्याचार सहने पड़ेंगे, उसके लिए पवित्र आत्मा की शक्ति और वरदान मांगे, ताकि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु का साक्ष्य देते रहे। जय यीशु।